हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो पे आप देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बोर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। लास्ट क्लास हमने देखा था मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करें। उसी कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी उसने डाटा दिया था उसको हम लिखेंगे और कुछ ड्राइंग के ज़रिए से और कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट या कुछ मॉडल्स ड्रॉ करके हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कभी भी आप अगर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ऐसे स्टार्ट कीजिए। तो चलो चलते हैं, प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। Anna has 5 sweets. Jane has k times as many sweets as Anna. Paula has 3 more sweets than Jane. How many sweets does Paula have? पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम एनालाइज करके डेटा लिखते हैं। तो Anna has how many sweets? 5 sweets. Okay. Jane has k times as many sweets as Anna. तो यहाँ पे जेन का जो भी वैल्यू है वो एना से कंपेयर कर रहा है। जब भी के टाइम्स बोलता है तो हमें के से मल्टीप्लाई करना है। किसी का टाइम्स बोलता है उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करना है जिससे कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे एना से कंपेयर कर रहा है। एना के पास 5 स्वीट्स है, जेन के पास कितने स्वीट्स है? के टाइम्स ऑफ 5 विच इज़ 5k। नेक्स्ट वन, पॉला हैज़ 3 more sweets than Jane. इसका मतलब हुआ पॉल के पास 3 ज़्यादा है। किससे कंपेयर कर रहा है? जेन से कंपेयर कर रहा है। सो पॉला हैज़ +3 कंपेयर टू जेन। जेन के पास कितने हैं? तो 5k। तो एक्सप्रेशन है 5k + 3। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान है। सिर्फ पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। फिर जो भी आपको पता है वो ऐसे डाटा लिखिए, तो तब आप आराम से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यही है हमारा सॉल्यूशन। सो पॉल हैज़ हाउ मेनी? 5k + 3। यहाँ पे हमारे आंसर आ रहा है अननोन नंबर वेरिएबल k से। हर इंस्टेंस में जब k का वैल्यू चेंज होता है तो एक्सप्रेशन भी हमारा यहाँ पे वैल्यू चेंज करता है। अगर k = 1 होता है तो पॉला हैज़ कितने स्वीट्स? 8 स्वीट्स। अगर k = 2 होता है देन पॉला हैज़ 13 स्वीट्स। सो यहाँ k इज़ ए वेरिएबल। इंस्टेंस, हर एक इंस्टेंस पे k का वैल्यू बदलता है। जब k बदलता है तो ऑटोमेटिक पॉल के पास जितने स्वीट्स है उसका वैल्यू भी चेंज होगा, क्योंकि पॉला का एक्सप्रेशन k पे डिपेंड होके है। बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया k का वैल्यू कितना है, तो इसीलिए हमारा आंसर सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली प्रॉब्लम। रियान हैड $18. He bought p kites that cost $4 each. How much did he have left? So रियान के पास कितना पैसा है? रियान had $18. तो उसने क्या किया? He bought kites. कितने kites लिया था? p kites खरीदा था। ओके, सो each kites का कॉस्ट उसने दिया था। कितना है वो? $4। सो p kites खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? तो p टाइम्स ऑफ $4। सही है ना? अगर आप बोलते हो 5 एप्पल्स ख़रीदा था, एक एप्पल का कॉस्ट $2 था, तो 5 एप्पल का कॉस्ट क्या रहेगा? 2 × 5 विच इज़ $10। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर एक यूनिट का प्राइस देता है, ईच मतलब एक यूनिट का प्राइस, और मांगता है कुछ बिगर नंबर, बिगर यूनिट्स लाइक 4, 5, 6, 7, जितना मांगता है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा ईच यूनिट का प्राइस से। ठीक है, सो इसीलिए कॉस्ट ऑफ काइट्स कितना पड़ा? 4p।
हाउ मच डिड ही हैव लेफ्ट। तो ये कैसे आएगा, ये जो उसके पास है उसमें से कॉस्ट ऑफ काइट्स का निकाल दिए तो तुम्हें लेफ्ट ओवर अमाउंट आएगा। तो विच इज़ $18 माइनस 4p। $18 में से हमें अगर 4p डॉलर निकाल देते हैं तो हमें आएगा जो बचा है वो अमाउंट। सबट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो भी $18 है उससे हमें काइट्स खरीदना है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप खरीदते हो तो पैसा घटेगा या बढ़ेगा, पैसा घटेगा ना, तो इसीलिए हम कर रहे हैं माइनस। आपके जो पास है पैसा उसमें से काइट्स के लिए जितना हो रहा है उतना हमें निकाल देना चाहिए, तब आएगा हमें हमारे पास जो बचा है। लेफ्ट मीन्स क्या है, बचा हुआ है। आसान भाषा में आपको समझाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास बैग है, पैसा मेरा कितना है, $18 है, मुझे खरीदना है काइट। तो उसका कॉस्ट कितना है, वो कितने खरीदूँ बाद में, लेकिन उसका कॉस्ट क्या निकला 4p। तो मेरे $18 में से मुझे 4p दूंगी तो तभी हमें आएगा जो बचा है हुआ अमाउंट मेरा बैग में कितना है वो मांग रहा है। तो कैसे आएगा, सबट्रैक्ट करते हैं। ये है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे भी वैल्यू p पे डिपेंडेंट होता है, p वेरिएबल है, हमें यहाँ p के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम एक्सप्रेशन को ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है 6 files cost $m. Find the cost of 4 such files in terms of m. तो हमें यहाँ क्या बता रहा है, 6 फाइल्स का कॉस्ट कितना है $m। ठीक है, 6 का उसने दिया था, 6 फाइल्स कॉस्ट $m। तो कॉस्ट ऑफ 4 सच फाइल्स, तो पहला हमें 1 फाइल का कॉस्ट कितना है हमें वो फाइंड करेंगे। तो LHS साइड हमें क्या होना चाहिए, 1 रहना चाहिए, तो 6 को हमें हटा देना चाहिए। तो कैसे करें, 1/6 ऑन बोथ साइड्स, मीन्स डिवीजन करें 6 से ऑन बोथ साइड्स। सो हमें आता है 1 फाइल का कॉस्ट, तो हमें आ गया 1 फाइल का कॉस्ट $m/6। तो यहाँ पे मैं सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। देखिए 2 बुक्स $10 हैं, तो 1 बुक कैसे आएगा, दैट इज 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो यही कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ यूज़ किया था। अगर कभी बिगर नंबर ऑफ यूनिट्स का प्राइस देता है, अगर मांगता है 1 यूनिट प्राइस, तो हमें कैसे करना चाहिए, तो हमें डिवाइड करना चाहिए। जितना नंबर देता है उससे हमें डिवाइड करना चाहिए। इसको मैं मॉडल डाल के समझाऊंगी। देखिए यहाँ पे 2 बुक्स है, ठीक है, 1 यूनिट 1 यूनिट, तो दोनों का कॉस्ट $10। तो एक का कितना पड़ेगा, मुझे आधा होगा ना, तो वही मैं यहाँ पे किया था। ठीक है, 6 फाइल्स $m, तो 1 फाइल आने के लिए क्या करना होगा, मुझे 6 से डिवाइड करना होगा बोथ साइड्स, तभी आएगा मुझे 1 यूनिट का प्राइस कितना है। यहाँ हमारा आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ हम एक फाइल का कॉस्ट पता किया था, लेकिन वो मांग रहा है तो कॉस्ट ऑफ 4 सच फाइल इन टर्म्स ऑफ m। अगर हमें ये का पता होता है तो 4 भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, सो 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4 फाइल्स का पूरा m/6 हमें 4 टाइम्स ऐड करेंगे। मतलब क्या है, 4 टाइम्स हम सेम थिंग को ऐड करें, मतलब इट्स अ मल्टीप्लिकेशन। सो यू कैन डू 4 टाइम्स $m/6। तो हमारा आंसर है 4m/6। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम। सो अगली प्रॉब्लम क्या है, ए ग्रोसर बॉट few apples. He threw away 3 bad apples and packed the rest of the apples into bag of 8 apples. Find the number of bag of apples he got in terms of Q.
तो उसके पास क्यू एप्पल्स है, उसमें 3 निकाल दिया, मतलब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है Q-3. ओके, नेक्स्ट एंड पैक द रेस्ट ऑफ द एप्पल्स इनटू बैग्स ऑफ 8 एप्पल्स. बचे कितने, Q-3. तो इसको वो 8 बैग्स के बीच में बंटवारा किया था. तो कितने नंबर ऑफ बैग्स ऑफ एप्पल्स बने हुए हैं, Q-3 ओवर 8 बैग्स. ये है आंसर, आप सॉल्व कर दीजिए. यहाँ से हमारा क्लास ख़त्म होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. डोंट फॉरगेट, age is just number. Happy learning.